एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल भीम रसोई में। और आप सबकी डिमांड को देखकर मैं लाई हूँ फिर से मल्टीग्रेन आटे की वीडियो। सही सुना आपने, कुछ दिन हाल ही में मैंने मल्टीग्रेन आटा बनाकर दिखाया था कि होममेड मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाएं। पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि आपकी जो वीडियो है उसकी जो वॉइस है वो ढंग से हमें सुनाई नहीं दे रही है, और कितने ग्राम कितने किलो आपने कौन कौन से टाइप के आटे डाले हैं वो भी हमें समझ में नहीं आया। तो क्या आप फिर से वीडियो बना लें? तो आप सबने कमेंट करा और मैंने ना सुनी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं फिर से वीडियो ला चुकी हूँ मल्टीग्रेन आटा, और साथ ही साथ आज मैं आपको किलोग्राम कौन कौन से आटे मैं इसमें डालने वाली हूँ वो भी बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ किस किस चीजों में ये आपको फायदा करने वाली है साथ में ये भी बताने वाली हूँ। बिना देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं। तो आटा बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो तो इसे जरूर ही देखें, क्योंकि ये उनके लिए वरदान है और इसे जो शुगर लेवल है वो उनकी बैलेंस में रहने वाली। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 किलो मतलब 2 kg गेहूं का आटा इसमें डालने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे जब सारे टाइप के आटे मिलाने के बाद कम से कम 4 किलो का टोटल आटा यहाँ पे डलने वाला है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पे आ चुका है हमारा 2 kg मतलब 2 किलो गेहूं का आटा। और साथ ही साथ मैं आपको इसके फायदे बता देती हूँ। ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हाल ही में अभी एक एक्ट्रेस को, हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या करें। तो गूगल में आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। जो गेहूं का आटा है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत अच्छा होता है। टाइप 2 मधुमेह को रोकता है। 2 तरह के मधुमेह होते हैं, शुगर होते हैं, तो जो टाइप 2 का मधुमेह होता है उसे रोकता है, और साथ ही साथ मोटापे को नियंत्रित करता है, और जो हमारा पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा करता है। अब यहाँ पे तो बात हो गई है गेहूं के आटे की। अब दूसरा आटा हमारा यहाँ पे जा रहा है चने का आटा। सही सुना आपने, यहाँ पे मैं 1 किलो मतलब 1 kg चने का आटा ऐड करने वाली हूँ। और इसके फायदे ये है कि अगर किसी को अनीमिया है तो इसके लक्षण ये कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ थकान, ज्यादा वजन या आयरन की कमी आपको महसूस होती है तो ये भी उसे पूरा करता है। अगर किसी को थकान है तो आप इसके बनाए हुए चीले खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके लो एनर्जी में मदद कर सकता है। यहाँ पे हमारा चने की आटे की बात भी हो चुकी है। साथ ही साथ मैंने आपको इसके बेनिफिट्स यानी कि फायदे भी बता दिए हैं। अब तीसरा आटा यहाँ पे हमारा आता है रागी का आटा। सही सुना आपने, रागी का आटा तो बहुत ज्यादा फेमस है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसे खाया भी होगा। पर मल्टीग्रेन में अगर आप इन सबको मिला देंगे तो आपको एक ही साथ ही 2 रोटियों में भरपूर फायदा मिलने वाला है। तो मैं रागी के आटे के कुछ फायदे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फायदा तो ये है कि ये कब्ज को राहत देता है। मतलब जिसके कॉन्स्टिपेशन रहती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, उनके लिए रागी का आटा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ ये बढ़ते बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। रागी का आटा भी अनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ वजन घटाने में भी कारगर होता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है, और जो हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं उनका कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करता है। यहाँ पे हमारे 3 आटे डल चुके हैं। साथ ही साथ में आपको इनके फायदे या बेनिफिट्स भी पता चल चुके हैं। अब बारी आती है चौथे आटे की। तो चौथा आटा यहाँ पे डलने वाला है ज्वार का, या फिर आप कह सकते हैं जौ का आटा, जो कि डलने वाला है 1 पाव। 1 पाव यहाँ पे हम डालने वाले हैं जौ का आटा। और इसके फायदे ये हैं कि इस आटे की रोटियां दिल की सेहत को अच्छा करती है, और जितनी भी दिल की बीमारियां हैं उसे छुटकारा दिलाती है। साथ ही साथ किडनी को ठीक तरह से काम करने में भी मदद करता है। ज्वार का आटा हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद करता है। साथ ही साथ ये लो एनर्जी को हटाकर हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। जिनको लो एनर्जी फील होती है या उन्हें थकान महसूस होती है तो ज्वार का आटा वो जरूर इंटेक करें, उनको हाई एनर्जी महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर लगभग हमने सारे के सारे आटे इसमें ऐड कर दिए। अब लास्ट आटा यहाँ पे डलना बाकी है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। पहली बात तो इसमें इतना ज्यादा प्रोटीन होता है, मतलब जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मतलब प्रोटीन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनको मतलब जो रोज का इंटेक होता है प्रोटीन का, उसे लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो सोयाबीन ज्यादा से ज्यादा इंटेक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भरपूर प्रोटीन पाया जाता है, और बाकी चीजों में भी पाया जाता है, पर जो सोयाबीन है वो उनमें से एक है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 250 ग्राम सोयाबीन का आटा इसमें डाला। और इसके जो बेनिफिट्स है वो ये है, पहली बात तो ये हमारे वजन कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। साथ ही जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और
तो और ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम सारे के सारे आटे जो इसमें ऐड करे हैं, कैसे कैसे टाइप के ऐड करे हैं, कौन कौन से आटे यहाँ पे डाले हैं और कितने ग्राम, किलो, पाव, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिख कर बाकायदा बता दिया है। तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब मैंने जितने भी आटे इसमें डाले थे, कम से कम ये टोटल 4 किलो का आटा यहाँ पे डल चुका है और मैं इसको कम से कम 15 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए ताकि जब हम इनकी रोटी बनाकर खाएं तो एक एक आटे का बेनिफिट्स और स्वाद हमें उस रोटी में मिल सके। तो इसका मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करने वाली हूँ। आप इसमें चम्मच भी यूज कर सकते हैं अगर आपको हाथों से अच्छा नहीं लगता है, पर अगर आप हाथों से इसे मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तो ज्यादा जल्दी और आसानी से आपका आटा मिक्स होगा और ये बहुत ही ज्यादा, इसकी जो रोटी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और जब आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ खाया भी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होते जैसे नॉर्मल मील के आटे होते हैं। वो जब हम खाते हैं तो 1-2 रोटी में हमारा पेट बिल्कुल ऐसे भर सा जाता है। और जो मल्टीग्रेन का आटा होता है वो इतने ज्यादा हल्के, लाइट वेट के होते हैं और इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इनका जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है जब हम इन्हें खाते हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसलिए इतने ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें आपको प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। और ये जैसे डायबिटीज़ में ज़्यादा ना रोटी खाने देते हैं ना ज़्यादा चावल, बैलेंस में खाने देते हैं। पर अगर किसी को 1 से 2 रोटी से ज़्यादा खाने की आदत है तो वो 2, 3, 4 रोटी आराम से खा सकता है, उन्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने मुझे कमेंट करा था और मैं वो वीडियो आपके सामने ला चुकी हूँ, मल्टीग्रेन आटे की वीडियो। तो आप और ऐसे कमेंट करिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे खुद वो होता है कि मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। जैसे आप अगर मुझे कोई सजेस्ट करें ये डिश बनाने के लिए या आपको कोई डिश देखनी है मेरे स्टेप्स के अनुसार, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी वो वीडियो। बस आप कमेंट मुझे करा करिए, नहीं तो फिर मुझे भी कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं क्या डालूँ, अब आपको क्या देखना है। तो अगर आप भी मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे आइडियाज़ आते रहेंगे कि आज मैं ये बनाकर दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ने मुझे बोला था ये बनाने को, तो मुझे और ज़्यादा जोश आता है। और अगर आप मुझे जब सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, व्यूज़ देते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि उन्हें भी मिल सके ये सब आइडियाज़। और मल्टीग्रेन आटा तो आजकल मतलब आधे से ज़्यादा इंडिया में लोग खा रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। आटा बनाते बनाते तो आपके घर में जरूर बनाएं और लोगों को खिलाएं। और ये बच्चे से लेके न्यूबॉर्न से लेके बूढ़ा तक सब ये आटा खा सकते हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, आप आराम से इसे बेझिझक खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप कम से कम 2 से 3 महीने आटा स्टोर करके रख सकते हैं। बारिशों में 6 महीने से ज्यादा आटा ना रखें, नहीं तो इसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, पनप जाते हैं, इस वजह से आपका आटा खराब हो सकता है। तो बारिशों में तो ज्यादा महीनों तक इसे स्टोर करके ना रखें, उतना ही रखें जितना आपका 3 से 4 महीने तक खत्म हो जाए या फिर 1 से 2 महीने तक। तो यहाँ पे आप 2 से 3 महीने तक इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके रखें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।